दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी आज के टेस्ट पेपर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस, आरओ और पुलिस स्पेशल की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बिना टेस्ट पेपर के पेपर में सफल होना संभव नहीं है। यकीन मानिए वो लोग पछताएंगे जो लोग टेस्ट पेपर को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर ही हमें परीक्षा में सफलता तक पहुंचाता है। तो देर न करते हुए आज हम इस टेस्ट पेपर को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लें, क्योंकि डेली एक पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और वो ये पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में, ठीक है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। ध्यान दीजिए, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर आपका होगा, आप लोग पहले करें देखें, ए में दिया है दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पाँचवा दिया है, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं आपको, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। ध्यान दीजिए, चौथा स्थान, ठीक है। सबसे पहले आपका राजस्थान आता है, दूसरा मध्य प्रदेश आता है, तीसरा महाराष्ट्र आता है, चौथा आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते भी चलें, ठीक है, ये आपको काम देगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पीतल नगरी नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है, या पीतल के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए में दिया गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर कानपुर, फिर मुरादाबाद, ठीक है। ये जाना पहचाना आपका क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें नहीं आता है तो हम कैसे इसके ढूंढेंगे, पहले देखिए थोड़ा। पहला गाजियाबाद दिया है, ठीक है। गाजियाबाद जानते हैं कि सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे घनत्व तो ये जिला है, सबसे घनत्व, ठीक है। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है, मेरठ प्रसिद्ध खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कानपुर आप जानते हैं चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद आपका इसमें उत्तर सही होगा, ठीक है, क्योंकि मुरादाबाद में पीतल का कारखाना है, पीतल का कार्य होता है, ठीक है। इसे इसका उत्तर होगा पीतल नगरी मुरादाबाद, सही है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इससे पहले हम बता चुके हैं कौन सा नगर प्रसिद्ध है, अभी इसके पहले क्वेश्चन 2 में हम बताए हैं। तो खेल का सामान के लिए फिर वही कहानी आपको देखना है। आपको नहीं आ रहा, मान लीजिए ये उत्तर नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, ए में कानपुर, बी में मेरठ, सी में नोएडा और डी में वाराणसी है, ठीक है। तो आप सबको पता है कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उत्तर भारत के मानचेस्टर भी है कानपुर, ठीक है। दाल मिल के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरठ ही सही उत्तर है, ठीक है। मेरठ में खेल का सामान बनता है, खेल के सामान बनने के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकी नोएडा वाराणसी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा मंडल की संख्या, ठीक है, मंडल की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं, ए में 15, बी में 16, सी में 17, डी में 18 दिया है। ध्यान दीजिए, अगर जिला पूछता तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है तो हम कितने बताते हैं, 75 है। उत्तर प्रदेश में जिला 75 है, लेकिन यहाँ पूछ रहा मंडल। ध्यान दीजिए, मंडल की संख्या 18 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। मंडल संख्या 18 है और 75 जिला की संख्या है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम कुछ प्रश्न नंबर 5 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा से लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगता है, ठीक है। उत्तर में देखें, ऑप्शन देखें, मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर, सहारनपुर, ठीक है। तो मिर्जापुर हम देखते हैं, क्या मिर्जापुर छूता 4 राज्य की सीमा को। अगल बगल जो पड़ोसी राज्य है जैसे मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, बिहार जो भी है, ठीक है, तो ये नहीं टच करता, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आप ये 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र छूता है। ध्यान दीजिए, सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, पहला इंदिरा गांधी नहर है, दूसरा शारदा नहर है, तीसरा पूर्वी यमुना नहर है, चौथा रामगंगा नहर है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर पूरे भारत की पूछ लेता कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, ध्यान दीजिए, भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है।
ये इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक पानी सप्लाई करती है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिए, ठीक है। सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है, उसी वहीं से ही निकली है इंदिरा गांधी नहर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम है शारदा नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सहारनपुर से निकली अपने इलाहाबाद तक आती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और ये पूर्वी नहर से कोई मतलब नहीं है, सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश, सबसे पुरानी नहर है ये पूर्वी, ठीक है। रामगंगा से कोई मतलब नहीं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक बढ़ाया गया है, अभी रानीपुर में, चित्रकूट के रानीपुर में अभी चौथा बना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है, ए में दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5 दिया है। ध्यान दीजिए, मैं पहले बता चुका हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैनचेस्टर, ठीक है। अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो आपका कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद है शायद, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हाँ अहमदाबाद है। अगर भारत का मैनचेस्टर, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्तर भारत का पूछ रहा है, केवल उत्तर भारत का, ठीक है। तो उत्तर भारत का अगर पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो कहाँ है? अहमदाबाद है। ध्यान दीजिए, पूरे भारत का अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो ये कानपुर है, ठीक है। अगला देखें, कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? ध्यान दीजिए, कृषि के बाद कह रहा है, कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी उद्योग, बी में हथकरघा उद्योग, सी में प्लास्टिक उद्योग, डी में पीतल उद्योग। ध्यान दीजिए, कृषि के बाद सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग सही है, ठीक है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कृषि के बाद, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि में लगभग 65% लोग कार्य करते हैं, 65% कृषि में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने स्थित थे? ठीक है, आप सब जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जैन धर्म महावीर स्वामी, उनके ज़माने में 16 महाजनपद थे, ठीक है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थित? ध्यान रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात ही कह रहा है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से कितने प्रतिशत पर होती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में जो होती है वो नलकूप से होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट क्षेत्र पर होती है, तो ध्यान दीजिए 73%, ठीक है, 73%, 73 में भी लिखा रहा है 73.4%, 5% तो भी सही है, ठीक है। 73, 75, 74 के बीच आसपास, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन पूछ ले 73, 74, 75 के आसपास, ठीक है। तो 73% उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई होती है, ठीक है। बाकी नहर से भी होती है, कुओं से होती है, ठीक है, तालाबों से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इससे होती है, नलकूप से होती है। और आपके इधर इस क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब सिंचाई होती है, यानी आपके दक्षिण उत्तर प्रदेश में तालाब सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर तराई क्षेत्र पूछे तो वहाँ से कुआं से सिंचाई होती है, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कुआं सिंचाई होती है, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, सुलह कुल उत्सव कहाँ पर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, गलती मत करिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, वाराणसी, अयोध्या, आगरा और अलीगढ़, ठीक है। आप लोग अपने से लगाइएगा, इसका हम बताते हैं, ये आगरा, ठीक है ना, आगरा में जो है, आगरा में, ठीक है, आगरा इसका सही उत्तर है, आगरा, ठीक है। अगला देखें आप लोग, आगरा में होता है।
प्रश्न नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, ललितपुर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा झांसी। ध्यान दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी, इसलिए उनके नाम पर झांसी में बना हुआ है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विश्व अनुसंधान, ध्यान दीजिए ये बड़ा प्रश्न है, भारतीय विश्व अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान और गन्ना अनुसंधान। देखो इसमें हमने 3-4 चीज़ लिख दिया। क्वेश्चन एक ही पूछेगा, या तो पूछेगा विश्व अनुसंधान कहाँ है, या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, या केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ, या गन्ना अनुसंधान कहाँ। लेकिन हमने चारों इसलिए लिख दिया ताकि परीक्षा में आप लोग फंसे ना, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए चारों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चारों है आपका, ध्यान दीजिए, लखनऊ में है। ध्यान दीजिए कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ सही इसका होगा। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न नंबर 15 देखें, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम खनिज कहाँ मिलता है? ध्यान दीजिए, यूरेनियम की बात करता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम खनिज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। ठीक है, आप सबको पता कि बांदा में आपका ये हीरा मिलता है। ललितपुर आपका आंसर सही होगा, ललितपुर में यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम खनिज होता है। ठीक है ना, परमाणु खनिज होता है यूरेनियम, जो ललितपुर में मिलता है। ठीक है, सोनभद्र में आपका संगमरमर मिलता है, मिर्जापुर में मिलता है पत्थर संगमरमर, लेकिन ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। और बांदा में क्या मिलता है? बांदा में आपका जो अभी हम बताए हैं हीरा मिलता है। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 16, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूछ सकता है क्योंकि अभी ये करंट में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अयोध्या नगर जहाँ पर भगवान श्री राम की मंदिर बन रही है। ठीक है, ये अयोध्या नगर किस नदी किनारे बसा हुआ? ऑप्शन देखिए, घाघरा, गंगा, सरयू, गोमती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरयू नदी किनारे बसा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सरयू नदी किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ। ठीक है, अगला देखें, और गोमती है जैसे, तो गोमती ये आपका लखनऊ किनारे बसा हुआ है। गंगा तो आप जानते हैं कि कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक है, ये सब गंगा किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.7 किलोमीटर है, यह कितने ज़िले से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी बुंदेलखंड में ये एक्सप्रेसवे बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसकी लंबाई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें, लंबाई जितना है 296.7 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि कितने ज़िले से गुजरती है, तो ये 7 जिलों से गुजरती है। ठीक है, चित्रकूट से स्टार्ट होती है, ये इटावा तक जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, चित्रकूट से लक्ष्मण पहाड़ या जहाँ है वहाँ से शुरू होती है, लक्ष्मण पहाड़ से ये 7 जिलों को टच करती है। 296.7 किलोमीटर की लंबाई है, मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है, इसलिए करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधनशाला कहाँ पर है? ठीक है, जो तेल निकलता है कच्चा तेल, उसको शुद्ध किया जाता है शोधनशाला में, जो है फिल्टर किया जाता है, जो हमको तेल प्राप्त होता है, पेट्रोल डीजल जो भी है। तो उत्तर प्रदेश में एक शोधनशाला बनी है, कहाँ पर बनी? ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, कानपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद। ठीक है, तो गलत मत पड़िएगा, अपने उत्तर प्रदेश में मात्र एक है, मथुरा में है। ठीक है, मथुरा तेल शोधनशाला इसका नाम है, ये मथुरा में अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कई तेल शोधनशाला है, बरौनी जैसे आपका बिहार में पड़ता है, और कई हैं। ठीक है ना, कोयली पड़ता, गुजरात में पड़ता, इस तरह कई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है मथुरा तेल शोधनशाला। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, ध्यान दीजिए, कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, आप लोग अपने से करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9 क्षेत्रों में। ध्यान दीजिए, 9 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, अगर भारत की पूछ ले कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, ध्यान दीजिए, भारत में 12 है, इसको गलती मत करिए। अगर भारत पूछे कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, तो 12 है भारत का, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में 9 सही है। ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20वां देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में हीरा की खान कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, हीरा की खान मैं अभी अभी आप सबको बताया हूँ कि हीरा की खान कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हीरा की खान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करता है। अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में फिर कर्नाटक में है हीरा की खान, आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी मैं बोल चुका हूँ, ये बांदा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांदा में पाया जाता है हीरा की खान है। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। इस 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आपको फंसेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसको रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, यानी डेली आपको टॉप 20 के 20 क्वेश्चन हम देते रहेंगे। सारे विषय आप कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, सारे विषय हम कवर कर देंगे जितने विषय है। और उसके बाद यूपीपी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का भी हम पेपर बनाएंगे। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी के लिए भी हिंदी का पेपर हम इस तरह बनाएंगे। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।